तो 9th वालों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होगे, क्योंकि लॉकडाउन है, आप लोग घर से बाहर निकल नहीं रहोगे। और इस लॉकडाउन का आप लोग पूरा फ़ायदा उठाओ, घर में रहो, पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ दिल्ली के बच्चे, पटना के बच्चे, हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे और कुछ बच्चे कर्नाटक से भी जुड़ चुके हैं। तो उनका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। और जो नए बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर 9th के 3 एपिसोड दे रखे हैं। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं 2 एपिसोड में। ये सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी के 9th क्लास के फर्स्ट एपिसोड है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगला जो भी वीडियो होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और नोटबुक में जरूर उतार लेंगे उसको, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है उसको। स्टार्ट करते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, ठीक है। विशाल तो देश है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि 7वां स्थान पे आपको एरिया के हिसाब से 7वां स्थान पे हमारा इंडिया, ठीक है। विभिन्न स्थलाकृति मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे देश में आप देखोगे कि साउथ में जाएंगे तो कुछ और मिलता है, ईस्ट में जाएंगे तो कुछ और मिलता है, दक्षिण वेस्ट में जाते कुछ और मिलता है, नॉर्थ में जाते कुछ और मिलता है। क्या मिलता है? कुछ और मिलता है, कुछ और मिलता है। क्या मिलता है? देखो, आप जब नॉर्थ में जाओगे तो आपको यहाँ ठंडा एरिया मिलेगा, ज़्यादा पहाड़ मिलेगा आपको, हिमालय इधर ही है। आप जब साउथ में जाओगे तो आपको इधर गर्मी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आप जब ईस्ट में जाओगे, ठीक है, तो इधर आपको फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगी। वेस्ट में जाओगे आपको इधर रेगिस्तान मिलेगी। तो यही है विभिन्न स्थलाकृति, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान, कहीं पे आपको जंगल, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे द्वीप समूह, कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार। तो यही हमारा देश इसीलिए महान कहलाता है। बहुत सारा देश ऐसा है सिर्फ पूरा साल ही साल, पूरे साल वहाँ पे ठंडी रहती है। कुछ ऐसा देश है जहाँ गर्म ही रहती है। कुछ ऐसा हमारा देश इसीलिए महान है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ पाया जाता है। कहीं पे कुछ देर में मैदान बदल जाता है, कहीं पे फिर थोड़ा देर बाद पठार आता है, कहीं पर्वत आता है, रेगिस्तान आता है, सब इसीलिए तो हमारा देश महान है। और सबसे बड़ा बात है, हमारा देश इसीलिए महान है, हर एक कुछ दूरियों पे हमारा हर एक भाषा, संस्कृति, ठीक है, हर एक कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारा देश भारत महान है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैली यानी चट्टान पाई जाती है। शैली मीन्स चट्टान, जिनमें से एक है आपको संगमरमर, जो आप भी जानते होंगे कि ताजमहल जो बनाया गया संगमरमर पत्थर से बनाया गया, बहुत ज़्यादा कठोर है। और एक सेलखरी की तरह होता है, मुलायम। सेलखरी भी एक पत्थर है। सेलखरी का यूज़ मनके बनाने में करते हैं। आप 12th क्लास में जब आओगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ोगे तब पढ़ोगे। सेलखरी से टेल्कम पाउडर बनता है। टेल्कम पाउडर बच्चों को लगाते हैं, ठीक है। एक छोटे से डब्बे में आती है, बड़ी भी आती होगी, मतलब बच्चों को लगाते हैं टेल्कम पाउडर। प्लेट, अब हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो माना जाता है कि 7 बड़े प्लेटों से, ठीक है। देखो, मैं इससे पहले एक ये वीडियो बना रखा था, बट क्या बताऊं कि इसमें वीडियो कहीं साउंड कहीं चला गया था, तो फिर से मैंने उसको डिलीट करा, फिर से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो इससे पिछला किया हुआ मैंने तो मेरा बेकार हो गया। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा था, पहले से सर्कल था, इट मीन्स कि मैंने पहले एक वीडियो बना रखा था इसी का। तो 7 बड़े प्लेट और छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट से हमारा दुनिया बना हुआ है। ये प्लेट जो है ना, आपको पृथ्वी को पता है, वह 3 हिस्सों में बटी हुई है, 3, और एक सबसे ऊपर वाली परत को बोलते हैं मेंटल, ठीक है। तो इसी प्लेट किसको कहते हैं? भूपर्पट्टी या भूभाग को बोलते हैं। तो ये 7 बड़ी प्लेट और छोटी छोटी प्लेट से बनी हुई, ये 7 बड़ी प्लेट कौन कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट आपके बुक में दिया हुआ है, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जिसमें हम लोग इंडिया भी आते हैं, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, और अफ्रीका प्लेट। आई होप ये 7 आप प्लेट समझ गए होंगे। अब देखते हैं इन प्लेट के काम क्या होते हैं, इनके गति के कारण क्या होता है, और किस तरह हिमालय का निर्माण होता है, किस तरह पठार का निर्माण होता है, किस तरह पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो गति के आधार पर प्लेट को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। फर्स्ट अभिसारी गति, सेकंड अपसारी गति, थर्ड रूपांतर गति। देखो अभिसारी गति क्या है, देखो मैं पहले से समझा रखा था एक वीडियो में, इसीलिए ये आपको दिख रहा है।
देखो अभिसारी गति, जब दो प्लेट तो सब नचती रहती है, ठीक है, तब तो हमारा पृथ्वी प्लेट से बना हुआ है, तो इसीलिए तो हमारा पृथ्वी नचता है, सूर्य नहीं नचता है, पृथ्वी नचता है, ठीक है। तो जब दो प्लेट आपस में सामने सामने आती है, सामने या करीब आती है, तो इसमें से जो हल्का प्लेट होता है वो क्या होता है ना, भारी वाले प्लेट पे, मान लो ये हल्का प्लेट है, ठीक है, ये भारी प्लेट है, हल्का प्लेट भारी प्लेट पे चढ़ जाता है। ये प्लेट आई, ये मान लो एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये मान लो हल्का है, ये थोड़ा भारी है प्लेट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जब ये प्लेट सामने 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 आती है तो जब जो प्लेट में जब टकराव होती है तो भारी प्लेट उसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हल्का प्लेट क्या होता है, उछल जाता है, उछलने के बाद ये इस पर चढ़ जाता है, तो इससे पर्वत का निर्माण होता है। इसी को अभिसारी गति बोलते हैं। अभिसारी गति के कारण ही पर्वत का निर्माण होता है। जैसा कि आप पर्वत का या हिमालय का देखे होंगे, आकृति ऐसा 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 होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी यही गति के कारण दो प्लेट आती है सामने सामने और हल्की प्लेट ऊपर चढ़ती है, बार बार ये प्लेट आई, हल्की प्लेट चढ़ गई, हल्की प्लेट चढ़ गई, हल्की ये छोटी प्लेट, भारी प्लेट नीचे, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ गई। इससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब सारी गति क्या होता है इसमें पढ़ना है। देखो इसमें दो प्लेट थी, वो तो सामने सामने आई, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ गई, ठीक है, उससे क्या हुआ, हल्की प्लेट चढ़ने से ऐसे बन गया, यही पर्वत का निर्माण कर रहा है। अब सारी गति क्या आता है, जब दो प्लेट, यहां देख रहे होगे आप, दो प्लेट एक दूसरे के विरुद्ध मतलब अलग अलग भागता है, ठीक है, से दूर जाता, दो प्लेट है और दोनों दूर जा रहा है। इससे क्या होता है कि इन बीच में गैप बच जाती है। मान लो सटा हुआ था पहले, मान लो ये आपको दोनों सटा हुआ था, ये इधर चले गए, ये इधर चले गए, तो बीच में गैप जो होता है ना, ज्वालामुखी नीचे से जो पूरा हिट में रहता है, गैप ज्यों ही मिलती है ये फूटता है, फूटने के बाद ये लावा के रूप में ऊपर आती है और जम जाती है इन दोनों के बीच, जिससे पठार का निर्माण होता है। देखो पठार इजकल टू पर्वत, लेकिन पठार का हाइट छोटा होता है, पर्वत का हाइट बड़ा होता है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। देखो इसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उन दोनों प्लेटों के बीच खाली स्थान हो जाती है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से उसका लावा ऊपर आकर जम जाता है, जिसमें पठार का निर्माण होता है। पर्वत जैसे ही होती है पठार, लेकिन उसकी ऊंचाई कम होती है। आई होप कि मैं समझा चुका हूं आपको, समझ गए होंगे आप। अभी सारी गति क्या होता है, दो प्लेट आती है, हल्की प्लेट भारी प्लेट पे चढ़ जाती है तो पर्वत का निर्माण होता है इसी गति के कारण। अब सारी क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है, इसके बीच में जो गैप बचता है, ज्वालामुखी उसमें फटती है, उससे क्या होता है, लावा निकलता है, फिर वहां जम जाता है, और ये जम हाइट में थोड़ा आता है, जब लावा फूटती है तो ऊपर आती है, और ये थोड़ा हाइट में आता है तो ऊपर फिर वो ठोस हो जाता है, ठीक है, जम जाता है, जिससे वो पठार कहलाता है, वो पठार बन जाता है। नेक्स्ट आपका है ये रूपांतर, थर्ड। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है कि दो प्लेट है, ठीक है, ये दोनों क्षैतिज या तो ऐसे आ रही है ऐसे हो रही है, ऐसे मतलब नच रही है और सामने सामने टकराई, ठीक है, इससे वाइब्रेशन होता है ना, ये ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये कोई भी हल्का या भारी नहीं होता, दोनों समान होता है। और जब ये दोनों प्लेट हल्का हल्का हो या भारी भारी में दोनों समान सीधा सीधा टकराता है, ना ये ऊपर ना ये नीचे, ठीक है, सीधा जब टकराता है तो ये भारी होने की वजह से यहीं पे आता है, इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, जिससे क्या आता है, भूकंप आती है। आई होप ये भी आप समझ गए। जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज, सामने सामने क्षैतिज, ठीक है, दिशा में, क्षैतिज दिशा में, ठीक है, ऐसे आया टकरा गया या ऐसे आया टकरा गया, तो क्षैतिज दिशा में गति करती है, आपस में टकराती है, तो इससे भूकंप आता है। ना कि हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं कि एक शेषनाग है, उनके सर पे ये आपका पृथ्वी इस पे है, तो वही शेषनाग कभी कभी ऐसे हिलते हैं तो उससे होता है, भूकंप आता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब दो प्लेट आपस में सामने सामने क्षैतिज दिशा में गति करते हुए टकराती है तब भूकंप आती है, ठीक है। प्लेट की गति जितनी तेज होगी भूकंप उतना ही तेज होगा। भूकंप का झटका कभी भी सुनते हुए कि जहाँ पे झटका कम पाएगा वहां पे झटका ज्यादा, तो क्या होता है ना कि भूकंप जहां पे जिस पॉइंट पे वो टकराती है उसकी सीधे वाली जमीन पे ज्यादा इसका, जब मान लो यहाँ पे मान लो दो प्लेट है, ठीक है, और यहाँ टकराई, तो इसके सीधा में जो देश होगा उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूभाग, इसको देखो इंटरेस्टिंग है, ये अच्छे से समझना। पहले एक ही महाद्वीप थी जिसको पेंजिया महाद्वीप बोलते थे, पेंजिया महाद्वीप, और इसमें दो ही पार्ट थे, एक था लोरेशिया, एक था गोंडवाना। जिस गोंडवाना में हम लोग इंडिया आता था, यहाँ देखो गोंडवाना भूभाग में क्या था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब भाग गोंडवाना था, अदर इसमें था। ठीक है, हम लोग उस समय साउथ में थे, अब कहाँ है, नॉर्थ में स्थापित हैं। क्या हुआ इसमें देखो, प्लेट जब गति करी वाइब्रेशन हुआ कभी कभी, तो इसे टूटता गया, छोटी छोटी प्लेट में डिवाइड होते गया। तो ये जो डिवाइड गति के कारण ये धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मूव करे, कुछ ऊपर की तरफ मूव करी, कुछ नीचे की तरफ, फिर कुछ दाएं की तरफ, कुछ बाएं की तरफ, अपनी अपनी गति के अकॉर्डिंग अपनी प्रवाह गई। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा टुकड़ा उत्तर की तरफ आया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत आया, ऑस्ट्रेलिया नीचे में, वो उत्तर में आ गए हम लोग फिर। ठीक है, यही कारण है, प्लेटों की गति के कारण ही गोंडवाना के कई हिस्से हो गए, जिसका परिणाम आज भारत को देखना मिलता है। यानी अब भी हम लोग महाद्वीप 7 है, उस समय एक ही महाद्वीप थी पेंजिया, उसके अंदर दो ही थे, लोरेशिया और गोंडवाना। अभी एक महाद्वीप में, आपको एशिया महाद्वीप में 48 कंट्री हैं, सोच सकते हो आप। उस समय एक महाद्वीप थी और दो भाग बटे हुए थे, उत्तर में लोरेशिया बोलते थे और नीचे में जो भी था सबको गोंडवाना बोलते थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया था, ये जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है। और इस महाद्वीप के उत्तरी भाग को लोरेशिया बोलते हैं, दक्षिणी भाग को गोंडवाना। आपको मैंने ये भी पीछे समझा दिया है, आई होप समझ गए होंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूभाग से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित है, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें समझने में कोई आपको प्रॉब्लम होगी, किस लिए हुआ कि प्लेटों की गति के कारण ऐसी स्थिति आई कि प्लेट धीरे धीरे मूवमेंट करते करते कुछ दक्षिण की तरफ चली गई टूट के, कुछ तो उत्तर की तरफ। तो हम लोग का भारत और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया और कुछ भी पार्ट उत्तर की तरफ प्रवाहित हो गए। प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गए। देखो, जब गोंडवाना से एक छोटा सा प्लेट टूटा, ठीक है, रूपांतरण गति के कारण क्षैतिज में जब टकराया, तो इससे जो टूटी, ये इसका रफ्तार उत्तर की तरफ होना लगा। उत्तर में क्या था, यूरेशियन प्लेट थी। यह छोटी प्लेट थी तो हल्की प्लेट होगी, ये बड़ी प्लेट थी तो भारी प्लेट थी। ये धीरे धीरे मूवमेंट करते 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 यूरेशियन प्लेट से टकराए। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद क्या हुआ, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ गई। ये मान लो यूरेशियन प्लेट है और ये धीरे धीरे साउथ की तरफ से हम लोग मूवमेंट करते 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 इस पे आ रहे हैं। ये जब टकराई इससे तो हल्की थी तो ये चढ़ गई ऊपर। तो इससे हम लोग का क्या हुआ, हिमालय और पर्वत श्रृंखला का विकसित हुआ, विकास इस तरह हुआ था। आई होप ये आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका 2 एपिसोड और मैं कोशिश करूंगा, एक में ना खत्म करके 2 में करूं। छोटी छोटी वीडियो आप ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता हूं। ठीक है, तो अगर जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा मैं अपना, वहाँ पे आप अपना नाम, प्लेस, क्लास बताओगे, मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, चाहे आप 10th के हो, 12th के हो या 9th के हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे आप शेयर करो, मैं उसका यथासंभव आपको आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। बच्चे हैं, बहुत ही बच्चे एक्टिव हैं, 9th क्लास के सबसे ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं, और ख़ास करके लड़कियाँ, ठीक है, वो बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं। आज मैंने नोट्स बत्ते से ये पढ़ाया, वो रात में कंप्लीट कर लेते हैं और वो सेंड भी करते हैं कि सर आप चेक कर लो कहीं गलत भी तो नहीं किया। उन्होंने अपने मन से, मैं बोलने से पहले जो भी एक्सरसाइज होते हैं वो भी कर लेते हैं, उनको पूरी तरह से नोट समझ आती है, पूरी तरह से एक्सरसाइज भी उनको कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लॉकडाउन के पालन करेंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। और आप लोग ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के 3 एपिसोड कंप्लीट कर लो, फिर 4था एपिसोड आपको दूंगा। 2 लड़कियां कर चुकी है और भी बच्चे जो 9th के हैं वो कर ले, फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड 4th एपिसोड दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।